और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ऋषि परंपरा है। ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर आधारित परंपरा है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो पशु पक्षी, और जैसे रेड बुक में आप देखेंगे कि उसमें कहा जाएगा कि आप पशुओं को दाना डाल दो, एग डाल दो, वो कर दो। तो क्योंकि जब हमारी पहले प्राचीन सभ्यता थी, ये तो हमारे यहाँ नित्य था जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत की संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति थी, हम जानवरों को दाना डालना या पशु पक्षियों की सेवा करना, ये तो हमारी दैनिक चर्या थी। इसलिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका महत्व नहीं है। हमारे यहाँ महत्व है कि देवी देवताओं की उपासना। हम किसी न किसी आशीर्वाद के सहारे चलने वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम भगवान को नहीं तो हमें पूर्वजों का हमें सहारा होता है, हमें किसी ना किसी इष्ट का सहारा होता है। क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि हम मेहनत तो करने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे मेहनत के साथ साथ हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए। कि अगर आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है या कॉमर्स में जाना है, किसी भी एक सेक्टर को आपको चुनने के लिए आपका +2 आपके लिए मेन है जी। और उस समय जो एज होती है, बच्चे की एज होती है 20 साल या 21 साल या 22 साल के, अगर कोई गैप ना हो तो 20 साल या 21 साल में गैप होती है। लेकिन उस समय जब निकल जाता है कि जब उसका +2 क्लियर होता है, तो अगर वो कॉलेज में जाता है, जब कॉलेज में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर वो सोचता है कि मेरे लिए तो लाइन ही नहीं थी। तो बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ होता है उसकी सोच हमेशा उसी नक्षत्र के अनुसार ही जाएगी जी। वो सोसाइटी के दबाव में आके सोसाइटी के अनुसार अपनी सोच को बदलेगा, पर उसमें कभी सक्सेस नहीं होगा। हम सोसाइटी में जिस तरक्की वाले व्यक्ति को देखते हैं, हमारी भावना उसी तरफ चली जाती है। अब जैसे मान लो किसी को अच्छा नृत्य कर रहे हैं, और या कोई बांसुरी वादक है या कोई हारमोनियम वादक है, और जबकि हमने कला नहीं है, पर हमने देखा कि उसने तो हारमोनियम से बड़े पैसे कमा लिए हैं जी। क्योंकि हमारी सोच तो अंत में कहीं ना कहीं पैसे के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। हमारे जीवन में कई तरीके की ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर एक सही रास्ता दिखाने के लिए एक सही इंसान की ज़रूरत होती है, जो हमारे जीवन के बारे में हमें बता पाए कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है। तो हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों से हम फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, कई तरीके के उपाय करते हैं अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, पर कई बार वो उपाय करने से भी जो है हमारी समस्याएं नहीं दूर होती हैं। तो यही सारी कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्वामी कमलपुरी जी जुड़ चुके हैं। तो उनके साथ बातचीत करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही पूछूंगी आपको कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हो, आपके लिए क्या है एस्ट्रोलॉजी? ऐसा ना, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जितने लोग हैं भारत के लोग, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, पर हैं हर धर्म के लोग अपने अपने ढंग से सब लोग आध्यात्मिक हैं जी। और हर कोई हमारे देश में, दूसरे देशों में बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे देश में हर कोई चाहता है कि हम धन के साथ साथ हमारे जीवन में शांति हो और हमारे बच्चे संस्कारी बने रहें और हमारे जीवन में भी संस्कार बना रहे जी। और संस्कार तभी आ सकता है, आपके जीवन में शांति तभी आ सकती है, और आप अपनी सोच और अपनी मर्यादा के अनुसार आप अपने जीवन में तरक्की तभी ला सकते हैं जब हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि जब आपके जन्म के ग्रह अगर आपके संतुलन में हैं तो आपकी सोच आपके संतुलन में रहेगी, आपका कैरेक्टर, आपका करियर आपके संतुलन में बना रहेगा, आपका परिवार आपके संतुलन में बना रहेगा। जहाँ तक बात हम ये करते हैं कि हमारे अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जीवन को किस ढंग से हम उठाए, क्योंकि एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आगे जाए और वो बच्चा अपनी सोच के अनुसार बढ़ना चाहता है। आज के समय जिसको हम कहते हैं कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे टॉप इंजीनियर बने, सबसे टॉप से टॉप डॉक्टर बने, लेकिन वो बच्चे की सोच अपनी पारिवारिक सोच से कई बार डिफरेंट होती है जी। अब जैसे कि अगर उदाहरण के रूप में कहूँ
कि माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे के ग्रह ऐसे होते हैं, जन्म के जो ग्रह हैं या नक्षत्र हैं उसको इंजीनियर की तरफ ले जाना चाहते हैं जी, उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या उसको कह दें कि कुछ और लाइन में उसको डालना चाहते हैं जी। पर माँ बाप का जो स्वप्न होता है कि नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो माँ बाप उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा तूने मेडिकल में ही जाना, तूने डॉक्टर के उसमें जाना है। लेकिन जो बच्चे के ग्रह हैं वो उसको उस लाइन में जाने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से बच्चा फिर परेशान हो जाता है जी। और परेशान होने की वजह से वो क्या करता है कि जिस लाइन में वो जाना भी चाहता वो लाइन भी उसकी दब जाती है, और जिस लाइन में उसके ग्रह ही नहीं है या उसके स्टार ही नहीं है या उस लाइन में वो चल ही नहीं पाता जी। और वो लाइन तो उसके लिए है ही नहीं, तो फलस्वरूप क्या होता है कि वो किसी भी लाइन में जा नहीं पाता। अंत में क्या होता है कि जब वो 20-22 साल का होता है, जब वो सोसाइटी को समझने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके लिए लेट हो जाता है जी। क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है जितनी भी लाइनें आपको लेनी है सब +2 से चालू होती हैं कि आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है या कॉमर्स में जाना है, किसी भी एक सेक्टर को आपको चुनने के लिए आपका +2 आपके लिए मेन है जी। और उस समय जो एज होती है बच्चे की एज होती है 20 साल या 21 साल या 22 साल के, अगर कोई गैप ना हो तो 20 साल या 21 साल में गैप होती है। लेकिन उस समय जब निकल जाता है कि जब उसका +2 क्लियर होता है तो अगर वो कॉलेज में जाता है, जब कॉलेज में जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, वो फिर वो सोचता है कि मेरे लिए तो लाइन ही नहीं थी और उसका उस समय निकल जाता है, तो किसी लाइन को समझ ही नहीं पाता और अंत में क्या होता है वो अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेता है बच्चा ना। और फिर अगर किसी के कहने से वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, किसी बाबा के पास जाएगा, किसी पंडित के पास जाएगा, तो उस समय क्या होता है चाहे कोई भी पूजा पाठ किया जाए, अब जो +2 वाला टाइम था वो तो वापस बैक तो होना नहीं है ना। अब वो जो उसका चाहे वो मेडिकल में का उसका करियर रहा हो या इंजीनियरिंग का करियर रहा हो या किसी भी फील्ड का करियर रहा हो, अब उसका करियर तो छूट गया जी ना। अब वो होगा क्या कि या तो नॉर्मल जॉब के विषय में पूछेगा या किसी कारोबार के विषय में पूछेगा जी। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या कोई महात्मा हुए, कोई पंडित हुए, उनसे जो सलाह लेगा फिर वो क्या होता है कि जो उसकी सोच थी ना अब उसकी पूरी दिशा बदल जाती है जी। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता के अनुसार हम लोग जितने भी मनुष्य योनि है, हमारे यहाँ 2 योनियाँ हैं, भोग योनि है और कर्म योनि है। भोग योनि जैसे मानी जाती है कि 84 लाख योनियाँ हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार मानी गई हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है जो मनुष्य योनि, जो कर्म योनि है। मनुष्य में जो कर्म जो व्यक्ति करता है हमारे भारतीय सभ्यता के अनुसार वो 84 लाख योनियों में भोगता है और मनुष्य योनि को परमात्मा ने स्वतंत्र रखा हुआ है। हमारे चाहे आप गीता के अनुसार देख लें, किसी वेद के अनुसार देख लें, हर उसमें परमात्मा ये कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का स्वयं करता और भोगता है। उसमें मैं उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है जी। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाग्य, मैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार मैं भाग्य को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूँ जी। क्योंकि अगर भाग्य को माना जाएगा तो भाग्य तो मतलब निश्चित है, फिर ये पूजा पाठ क्यों, फिर एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है ना। अगर एस्ट्रोलॉजी है, पूजा पाठ है, आशावादी हैं कि हम ये करने से हम वो बन जाएंगे, ये करने से हम वो बन जाएंगे, अगर हम भाग्य पे विश्वास करेंगे तो सब निश्चित ही है ना जी। फिर तो आप कुछ भी करोगे कुछ बदलने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब हम भाग्यवादी लोग नहीं हैं जी, हम कर्मवादी लोग हैं। और हमारे भारत में जितने भी धर्म बने हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जितने भी हमारे भारत की जितने भी धर्म बने हैं, 4 मुख्य धर्म जो अपने भारत के हैं, ये सभी ने कर्म करने के ऊपर जोर दिया है। इन्होंने किसी ने भाग्य पे विश्वास करने के लिए जोर नहीं दिया है। और एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपके कर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस दिशा में आपको जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी उस चीज की आपको दिशा प्रदान करती है जी। हाँ। जैसे कि स्वामी जी आपने नक्षत्र की बात की है ना कि नक्षत्र कई बार होते हैं वो हमारे किसी और चीज के लिए बने होते हैं, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में, जैसे कई तो बच्चों के पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं ना। अब जैसे अगर बच्चे का किसी एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट हो पर उसके
नक्षत्र उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे केस में फिर क्या किया जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कभी होता नहीं। बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ होता है उसकी सोच हमेशा उसी नक्षत्र के अनुसार ही जाएगी जी। वो सोसाइटी के दबाव में आके सोसाइटी के अनुसार अपनी सोच को बदलेगा, पर उसमें कभी सक्सेस नहीं होगा। और वो हमेशा ऐसा होगा कि आप अपने अंदर एक ऐसा फील करेगा कि मुझे अभी तक, चाहे वो अरबोपति हो जाएगा, लेकिन फील करेगा मैं अभी अधूरा हूँ। आप समाज में कई लोगों को देखेंगे कि वो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे डांसर हैं, अच्छे संगीतज्ञ होंगे, लेकिन फिर भी जब आप उनसे पर्सनल बात करोगे ना तो उसमें वो संतुष्ट नहीं होंगे जी। वो कहेंगे कि अभी मेरे अंदर कोई ना कोई अधूरा है, जो मैं बनना चाहता था लेकिन मैं वो बन नहीं पाया। उदाहरण के रूप में मैं एक डॉक्टर की बात करूं, जर्मन के डॉक्टर थे, सर्जन थे, लेकिन वो सोसाइटी की वजह से या उनके माँ बाप की वजह से दिमाग उनका अच्छा था, वो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्जन बन गए। लेकिन बचपन में उनकी इच्छा थी मैं नर्तक बनूं, मैं नृत्य सीखूंगा जी। और जब उनका लास्ट में रिटायरमेंट हुआ तो उनके हॉस्पिटल वालों ने उनके लिए नृत्य का प्रोग्राम रखा था स्वागत के लिए, मतलब उनकी विदाई के लिए जी। तो जब उन्होंने नृत्य जो नर्तक थी उनको नाचते हुए देखा तो रोने लग गए। तो उनके दोस्त ने पूछा कि आज इतना खुशी का अवसर है, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, इतना संगीत का माहौल है, आप फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या ये खुशी के आंसू है? क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है कि हम गम में भी रोते हैं और खुशी में भी रोते हैं जी। तो उसने पूछा क्या ये खुशी के आंसू है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुशी के आंसू नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सर्जन तो बन गया, मुझे लोग दुनिया में प्रसिद्धि तो मिल रही, लेकिन मैं अभी भी अधूरा हूँ, क्योंकि अभी जिस नृत्य को मैं देख रहा हूँ ओरिजिनल मेरी बचपन की जो भावना थी ये थी। अगर मैं इसमें बनता ना तो शायद आज मैं अपने आप को पूरा कर लेता और मैं पाता, भले मैं फेमस नहीं होता, मेरा नाम नहीं होता, मेरे पास रुपया पैसा नहीं होता, लेकिन मैं अपने आप में पूरा होता जी। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है ना अपने आप में पूरा करने का माध्यम है जी। स्वामी जी, पर हम कभी कभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं या अक्सर अपने माता पिता से सुनते हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए अपना मन बना लो, पक्का एक दृढ़ निश्चय रख लो कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप वो चीज हासिल कर लेते हैं। हाँ, वो चीज हासिल करेंगे, आप पक्का हासिल करेंगे, क्योंकि वही मैं बताया ना, हमारी जो योनि मनुष्य योनि है कर्म योनि है। आप चाहे वो धर्म के उस पे, चाहे किसी वेद पुराण पे या किसी के फॉलोअर बन के आप अपने मन में कर दो कि मैंने ये बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये चीज बनना है, तो आपकी जो संकल्प सृष्टि है, जो आपके संकल्प की सृष्टि है, आपने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैंने ये चीज बनना है, तो ये सृष्टि इतनी आपके सहयोगपूर्ण है कि आपके विचार के अनुसार आपके ग्रह नक्षत्र सृष्टि अपने आप चलाने लग जाती है। शुरुआत में आपको तो संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए वो लाइन नहीं होगी जो आपके पारिवारिक माहौल से अलग होगी, आपके सोसाइटी से अलग होगी, लेकिन आप 1-2 साल बाद पाएंगे कि आप जिससे भी मिलेंगे उस लाइन से कनेक्टेड लोग होंगे और आपको हर तरह से सफलता मिलने लग जाती है। ये ईश्वर की तरफ से ये हमारे लिए वरदान है जी। पर जरूरी है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी संकल्प की जो भावना है, हमारी जो संकल्प सिद्धि हो कितनी मजबूत है उस चीज के लिए जी। अगर आप मजबूत हैं संकल्प सिद्धि को लेकर तो आप हर चीज करने में सक्षम हैं जी। स्वामी जी, आप एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, क्योंकि मान्यता तो यही एस्ट्रोलॉजर का काम होता है आपको सही रास्ता दिखाना, आपकी कुंडली में क्या चल रहा है वो बताना, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लोगों को ये बता देते हैं कि तुम्हारी तो जिंदगी यहाँ जाकर खत्म है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो जिंदगी तो कोई भी तय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भगवान के ही हाथ में है। तो ये बात कितने का सत्य है? ये सब चीजें जो हैं ये अपनी भावना और अपनी सोच के अनुसार डिपेंड करती है कि आप किसी के ऊपर कितना बिलीव करते हैं जी। अगर आप मान लो किसी के ऐसे व्यक्ति के फॉलोवर हैं कि जिसको कहा जाता है अंधा प्रेम, आप उसके अंधे प्रेम में पड़ के इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि जो इसने कह दिया वो सत्य है। तो अगर मैंने जैसे पहले बात कही संकल्प सिद्धि की जी, आप अपने संकल्प सिद्धि से हर कुछ बदल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के फॉलोअर बन गए जो आपको यूज कर रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो नहीं ये मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा है जी ना, और वो आपको अगर यूज करने के लिए अगर आपको कह देगा नहीं आपके तो 10 साल बाद आपकी डेथ हो जाएगी, आपके काम करने से तो कोई फायदा ही नहीं है जी ना, तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा 10 साल बाद तो मरने वाला हूँ मैं,
अब तो मैं काम क्या करूंगा। जी। तो होगा क्या कि 1-2 साल बाद आप देखेंगे आपका शरीर अपने आप ढलना चालू हो जाएगा, आप उदास रहना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो शरीर के ऑर्गन है ना, ये आपकी संकल्प सिद्धि के साथ ही काम करते हैं। जी। हाँ, मृत्यु की रेट, ये जो कहा जाता है कि मृत्यु निश्चित है, ये निश्चित है, ये तो चलो हमारे भारतीय संस्कार के अनुसार माना जाता है, जिसने जब मरना है उसने मरना ही है जी। ना, ये माना जाता है। लेकिन अब कोई किसी को सामने से आके कह दे नहीं मैं तो 10 साल बाद मरूंगा, और अभी मुझे कोई गोली मार के चला जाए, फिर मैं क्या करूंगा? जी। है कि नहीं? कोई भी मुझे गोली मार के चला जाए, फिर तो मैं नहीं कह सकता नहीं मैं तो 10 साल बाद मरूंगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं है जी। ना। वो चीजें मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आपकी हर चीज को लेकर के आपकी संकल्प सिद्धि कैसी है, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कितना लेकर के, अपनी विद्या को लेकर के उस पर कितना विश्वास करता है, और समाज को लेकर के कितना सेवा भाव है उसके अंदर। जी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जी। ये सामाजिक सेवा है। जी। और हमारे शास्त्र के अनुसार हमारे 6 शास्त्र हैं। 6 शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, जिसको हम कहते हैं, हमारे संस्कृत में ज्योतिष कहा जाता है, हिंदी में ज्योतिष कहा जाता है। जी। ये 6 शास्त्रों में सबसे मुख्य शास्त्र है। और जैसे कहा जाता है कि जैसे जो सरकार है आपके पत्रकार के माध्यम से वो समाज को देखती है, जी। देश को देखती है, स्टेट को देखती है, वैसे परमात्मा ज्योतिष के माध्यम से पूरे समाज को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं। जी। भगवान, ज्योतिष जो है भगवान की आंखें कही गई हैं। जी। और ये पूरी तरह से सेवा है कि भगवान को हमने किसी ने नहीं देखा है। आप जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसने कैसे अनुभव किया होगा अपने जीवन में भगवान का, वो उस संसार आपको बताएगा। जी। अब ज्योतिष के विषय में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, आपने उसको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस दिया, उसने आपके बर्थ के चार्ट को बनाया, और उसने कह दिया कि भाई आप जिस ढंग से अभी सोच रहे हो, आपके सोचने की दिशा गलत है, आप इस ढंग से सोचोगे तो आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे, अपनी सोसाइटी को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे, अपने परिवार को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे। जी। अगर आप उस ढंग से, अगर आप उसने सही ढंग से आपको बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके सारे चार्ट को देख, अगर उसने सही ढंग से बताया और उसको उस ढंग से नॉलेज है, तो आपके जीवन की दिशा, क्योंकि आपका उसके ऊपर विश्वास है, और आपके दिमाग में एक संकल्प सिद्धि बैठ जाएगी कि हाँ भाई इन्होंने जो बताया है ये मेरे जीवन के लिए सत्य है। जी। और आप अपने संकल्प सिद्धि को उस तरह से मजबूत कर लोगे कि अब मैंने यही करना, मैंने कोई और चीज में मैंने जाना ही नहीं है। जी। तो ये सृष्टि और भगवान के माध्यम से आप अपने आप उस लाइन में सक्सेस हो जाएंगे। स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि जिंदगी में कभी भी ये निश्चित नहीं होता है ना, कि जैसे अगर कोई हमें बता देता है कि तुम्हारी मृत्यु इतनी उम्र में जाके हो जाएगी, लेकिन बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, आपको कोई गोली मार दे, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम मर जाते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि जो कुंडली है वो बदल सकती है। हाँ, कुंडली पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि मैं आपको पहले शुरू से बताया कि हमारी जो सृष्टि है कर्म प्रधान सृष्टि है, और हर चीज बदल रही है। जी। कि जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाता है, और अंत में शरीर का क्षय होता है, अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाती है। जी। आप देखेंगे, आप फूल लगाएंगे, फूल खिलेगा लेकिन बाद में मुरझाएगा। निश्चित तो कोई चीज है ही नहीं, और जो चीज निश्चित नहीं है उस चीज को क्षणभंगुर कहा जाता है, जिसको स्वप्नवत कहा जाता है, कि ये चीज, यहाँ पे कोई चीज अस्थाई नहीं है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, कभी ना कभी वो चीज बदलनी है। हम कितने अच्छे मकान बना लेंगे, अगर हम पेंटर नहीं करेंगे, उसको सुधार नहीं करेंगे, एक समय वो फिर अपनी जीर्णता की तरफ चला जाता है, अपने गिरने की तरफ वो चला जाता है। तो हमारी सृष्टि हर चीज बदलने वाली सृष्टि, हम इसमें कुछ कह ही नहीं सकते कि अस्थाई है, और हम उस दिशा में हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने सही ढंग से उसमें मेहनत किया है, और सही ढंग से अगर आपने रास्ता आपको मिल गया है, और आप अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उस, क्योंकि जीवन में क्या, आध्यात्मिक में हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, हम किसी न किसी आशीर्वाद के सहारे चलने वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम भगवान को नहीं, तो हमें पूर्वजों का हमें सहारा होता है, हमें किसी ना किसी इष्ट का सहारा होता है। क्योंकि हमारी ऐसी मान्यता है कि हम मेहनत तो करने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे मेहनत के साथ साथ हमें किसी का आशीर्वाद चाहिए। वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें किसी ना किसी
देवी देवता की सहारा होती, जो जैसे हमारी अपनी मान्यता है जी। वो जो मान्यता है वो हमारी मेहनत में पूर्ण रूप से सफलता दिलाती है और एक समय ऐसा जाता है कि जो हमने सोचा था उस चीज़ में हम सफल हो जाते हैं। जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी चीज़ का कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी कुंडली इसको अलाउ करती है, तो उनकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, या फिर अभी कुछ साल लगेंगे, इसको 5-6 साल लगेंगे। कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो वही देखा जाता है ना, जैसे कि क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की कुंडली के जो ग्रह हैं, क्योंकि ये समाज में डिफरेंट भगवान ने लाइनें बना रखी। किसी को एक दिशा में जाने के लिए लाइन नहीं बनाई। जैसे कि अब मैं महात्मा हूँ, मैंने कोई बचपन से सोचा नहीं था महात्मा बनना है ना, मैंने भी अब सोसाइटी में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता, आज के समय में शायद 1 या 2% भी नहीं चाहते होंगे कि मेरा बच्चा महात्मा बने जी ना। अब महात्मा बनने के लिए उस बच्चे को स्वयं सोसाइटी से अपने आप को अलग करना पड़ता है। आपने भी शायद बचपन में ना सोचा हो कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जाऊंगी, लेकिन आपके धीरे धीरे पसंद बढ़ी, आपने सोसाइटी का अनुभव किया और आपने अपना कैरियर चूज कर लिया जी। लेकिन अब होता क्या कि अगर आप यही बचपन में जाते, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, अब आपके ग्रह अगर उस अनुसार हैं तो उसने कह देना था कि आप जर्नलिज्म में जाओ या किसी भी डिफरेंट लाइन को आप चूज कर सकते हैं जी। लेकिन अगर वो विद्वान है, उसने देखा कि क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी को देख के हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। हम सोसाइटी में जिस तरक्की वाले व्यक्ति को देखते हैं, हमारी भावना उसी तरफ चली जाती है। अब जैसे मान लो किसी को अच्छा नृत्य कर रहे हैं और या कोई बांसुरी वादक है या कोई हारमोनियम वादक है, और जबकि हमने कला नहीं है, पर हमने देखा कि उसने तो हारमोनियम से बड़े पैसे कमा लिए हैं जी। क्योंकि हमारी सोच तो अंत में कहीं ना कहीं पैसे के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। पैसा ही जीवन की तरक्की का उद्देश्य है। लोग कहते हैं कि जीवन में माया कुछ नहीं है, लेकिन माया के बगैर जीवन भी नहीं है जी। है कि नहीं। माया के बगैर कोई जीवन, अगर आज ये पैसा है तभी तो इस सारा सिस्टम बना हुआ है ना, अगर पैसा नहीं होगा तो सिस्टम कहाँ से बनेगा जी। तो उसके लिए हमारी जितने भी, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे आर्किटेक्ट की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, अंत में मुख्य उद्देश्य सबका पैसा ही कमाना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है। और वो पैसे की सीमा कोई निश्चित नहीं है, कितना कमाना वो कोई सीमा निश्चित नहीं उसकी, चाहे 1 घर भर जाए चाहे 2 घर भर जाए, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो सकती जी ना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सोच के अनुसार जिसने हमारे से ज़्यादा पैसा कमाया, जिस लाइन में कमाया है, जब हम उसके पास बैठते हैं तो हम वो सोचते हैं काश मैं भी ये बन जाता कि ताकि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाएं। लेकिन परमात्मा ने सबको वही लाइन में जाने के लिए नहीं बनाया है जी ना। अब जैसे उदाहरण के रूप में एक बच्चा होता है कि जो आर्किटेक्ट का काम करता है, वो अपने नक्शे बना करके उसकी जो पेंटिंग होती है या जो उसकी कारीगिरी होती है वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है जी। एक बच्चा होता है वो मिट्टी के कोई घड़े बना देता है, कोई आकृति बना देता है, एक ने पेंटिंग की, उसकी उसमें कीमत हो गई। वो अगर घड़े के लाइन में जाएगा तो उसमें उसकी कोई कीमत नहीं होगी। जिसने पेंटिंग बनाई है या जिसने घड़े का काम किया वो पेंटिंग में जाएगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी जी ना। तो भगवान ने सबके लिए डिफरेंट लाइन भी की। एस्ट्रोलॉजी जो है हमें उसी चीज में सहायता करती है कि वो जब अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जैसे कि हमारे पंजाब का कल्चर है कि हमने विदेश जाना है जी। यहाँ अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, दूसरे स्टेट का कल्चर होता है कि किसी भी ढंग से हमें गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, हमारी लाइफ गवर्नमेंट सर्विस मिल गई तो हमारी लाइफ सेटल हो गई। हमारे पंजाब का माहौल है कि हम भले कनाडा चल जाएं, वहाँ हम दिहाड़ी भी कर लेंगे, लेकिन हम मानेंगे हमारा बच्चा कनाडा चल गया ना, हमारा बच्चा अब सेटल हो गया जी। वहाँ किसी से लेना देना नहीं, वहाँ वो क्या कर रहा है, बस कनाडा पहुँच जाए, चाहे जैसे पहुँच जाए, अमेरिका पहुँच जाए, इंग्लैंड पहुँच जाए, यूरोप में सेटल हो जाए जी। तो हम मान लेंगे वो सेटल हो जाए। लेकिन अब वहाँ पे आ जाती है कि आप कनाडा, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्टेट का माहौल वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नहीं है। अभी जैसे कि मैं मान लूँ कि 1990 में एक बच्चा पंजाब में पैदा हुआ, मतलब 5 मई 1990 में एक बच्चा पंजाब में पैदा हुआ और 5 मई 1990 सुबह 5 बजे एक बच्चा हरियाणा में पैदा होता है जी। हरियाणा का जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि वहाँ का माहौल है कि हमें आर्मी में जाना, हमें डिफेंस के किसी सेक्टर में जाना है, हमें खेलकूद में कामयाबी मिलनी है, या हमें कोई गवर्नमेंट सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बनना है जी। और हमारे यहाँ जो पंजाब का माहौल है कि ये सोचना है कुछ भी कर लो, चाहे जमीन बीत जाए, हमें एक बार कनाडा चले जाना, वहाँ चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। टाइम एक ही है, डेट भी एक ही है, कुंडली भी एक ही बन रही है, ग्रह भी एक ही बन रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की सोच है कि मैंने इंडिया में रह के तरक्की करनी है, हमारे पंजाब के बच्चे की सोच है मैंने फॉरेन में जाके कुछ नया करना है। तो ये इसको कहा जाता है कि एरिया का माहौल।
अब जैसे मेरे पास कोई पंजाबी बच्चा आएगा और मुझे कुंडली दिखाएगा और मुझे कहे कि मेरा कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा जी, और उसी समय एक हरियाणा का बच्चा या यूपी का बच्चा या बिहार का बच्चा आ जाए और वो मुझे कहे कि मैंने जनरल एग्ज़ाम देना है जी, ना, जो यहाँ के आईएएस के या पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो मैंने तैयारी करनी है। दोनों की कुंडलियाँ सेम है, लेकिन सफलता वहाँ पे देखी जाती है कि ये आईएएस में सफल कब होगा और इसको कनाडा का वीज़ा लग के वहाँ सफल कब होगा जी, कि वो देख के उसमें बताया जाएगा कुंडली के अनुसार, बेटा अभी तेरा जो है ना 2 साल अभी तेरा ठीक नहीं है, अभी तू 2 साल बाद अगर पीसीएस के एग्जाम देगा तो 100% तू पीसीएस में सफल हो जाएगा। जी। और हम उस बच्चे को कहेंगे बेटा अभी 2 साल तू कनाडा नहीं जा सकता, अभी तू अरब कंट्री के चक्कर लगा के आ जा, 2 साल के बाद तू कनाडा का वीज़ा लगाएगा, तेरा वीज़ा लग जाएगा, वहाँ जाके तू अपने अनुसार काम कर लेना। जी। बस यही एस्ट्रोलॉजी है जी। आमतौर पर स्वामी जी हम देखते हैं कि जैसे ये ग्रह होते हैं कई बार हमें अपने गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं, हम कई सारे सोर्सेज के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो हमें कुछ उपाय बताते हैं, लेकिन वो उपाय करने के बाद भी लोग कहते हैं कि जो हमारी समस्या है उसका हल नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर बताने वाला जो व्यक्ति है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजी में कितने तरह से अच्छे ढंग से नॉलेज रखता है। जी। क्योंकि हमारी जो सृष्टि है, ऐसे तो सृष्टि में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन हम उन्हीं ग्रहों को मान्यता देते हैं जिन ग्रहों का असर इस धरती पे पड़ता है। जी। हमारी साइंस भी आज कहते हैं, हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि असंख्य ग्रह हैं, लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी मुख्य रूप से मान्यता देती है केवल 9 ग्रहों को जी। ना, 9 ग्रहों को मान्यता देती है। और आज जैसे कि नए ग्रह कुछ खोजे गए हैं, प्लूटो, नेपच्यून इत्यादि, वैदिक सभ्यता उन ग्रहों को मान्यता नहीं देती। वैदिक सभ्यता के अनुसार 9 ग्रह ही हैं और 9 ग्रहों में पूरी मानव सृष्टि, पूरी पशु सृष्टि, पूरी सृष्टि समाई हुई है। वो उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपका चार्ट देखा और आपके चार्ट को देख करके अपने नॉलेज के अनुसार वो बताता है कि आपको किस ग्रह की उपासना करनी है जी। और आप किस भाव से उस ग्रह के विषय में पूछ रहे हैं। जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ही बच्चा होता, वो कहता मैंने पीसीएस बनना है, एक बच्चा होता कि मैंने कनाडा और अमेरिका जाना है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है, सब कुछ एकदम सेम है, कुंडली एकदम सेम बन रही है, लेकिन उसकी अपेक्षा अलग है, उसकी अपेक्षा अलग है उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की। जी। तो उस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर दिमाग में वो कितना उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप देखेंगे कि अगर वही कुंडली लेके अगर आप डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा नहीं जी भाई तू बेटा हनुमान जी की उपासना कर, कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा नहीं बेटा तू माता जी की उपासना कर, कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा नहीं बेटा तू शिव जी की उपासना कर। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है, जो बच्चा है पूछने वाला, वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर कि उसके पास में गया था कि उसने शिव जी की उपासना बता दी, उसके पास में गया था उसने माता जी की उपासना बता दी, उसके पास गया था उसने हनुमान जी की उपासना बता दी, अब मैं करूं क्या ना। वो जो करूं करने वाला जो विचार है व्यक्ति का, वही उसको कुछ नहीं करने देता फिर। जी। क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि हमारी जो ये सृष्टि है ना, संकल्प प्रधान सृष्टि है। आप किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म के अनुसार यदि आप अपने आप को एक विश्वास में डाल लें कि एक उपासना करने से मैं पूरी तरह से सफल हो जाऊंगा, अब लाइन जो निश्चित करनी हो तो एस्ट्रोलॉजर के अनुसार ही होनी है जी। क्योंकि उसने आपके प्रश्न के अनुसार उसने कह दिया कि आपके लिए पीसीएस लाइन ठीक नहीं है, आप आईएएस का एग्जाम करो या कंपटीशन एग्जाम को छोड़ करके आप कोई और सिविल सेक्टर की तैयारी करो। अब उस जिस सिविल सेक्टर के अनुसार उसने आपको सलाह दी है, आपकी भावना कितनी उस चीज के लिए प्रबल है, और जो उसने बताया कि हाँ भाई इन्होंने जो मुझे बताया है यही मेरे जीवन के लिए उत्तम है और दूसरा कोई उत्तम नहीं है, अगर उस उपाय के साथ, उस भावना के साथ यदि आप अपनी वो उपासना करते हो तो 100% आप अपने विचार में सफल होंगे। जी। जो आप कह रहे हो कि हम सफल नहीं होते कि ये पूजा, कहीं ना कहीं वो हमारे जो विचार हैं वही बदलते रहते हैं, उसका मेन कारण ये होता है। जी। जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि कोई कितना पढ़ा हुआ है जो हमें ज्ञान देता है, तो एक तो होती है वैदिक पढ़ाई और एक होती है रेड बुक को जिसे फॉलो करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है स्वामी जी? जो रेड बुक है जो वो मुस्लिम सभ्यता से मतलब डिपेंडेड जो है एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी है, जी। मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन आधुनिक जैसे है, क्योंकि जब मुसलमान भारत में आए, आपको पता होगा लाल किताब हमारे फगवाड़ा के कोई पंडित जी थे, उन्होंने लिखी थी जी। और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ऋषि परंपरा है, ये हमारे देवी देवताओं के ऊपर आधारित परंपरा है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो पशु पक्षी, और जैसे रेड बुक में आप देखेंगे कि उसमें कहा जाएगा कि आप पशुओं को दाना डाल दो, एग डाल दो, वो कर दो। तो क्योंकि जब हमारी पहले प्राचीन सभ्यता थी, ये तो हमारे यहाँ नित्य था जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारत की संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति थी, हम जानवरों को दाना डालना या पशु पक्षियों की सेवा करना, ये तो हमारी दैनिक चर्या थी जी। इसलिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनका महत्व नहीं है। हमारे यहाँ महत्व है कि देवी देवताओं की उपासना, जी। क्योंकि हम सारे लोग अध्यात्मवादी लोग थे और हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से किसी न किसी देवी देवता पे विश्वास करता था जी। तो उसी वजह से हमारे ऋषियों ने वैदिक परंपरा में पूजा पाठ को महत्व दिया। और पूजा पाठ जो है, क्योंकि हमारा ऐसा हमारी शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आपके शरीर के ऊपर किसी न किसी इष्ट देवता का, किसी न किसी देवी देवता का प्रभाव होता है, जिसको हम इष्ट कहते हैं जी। जब हम उस इष्ट के अनुसार अपने पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने करियर में, अपने व्यापार में सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं जी। और जो लाल किताब है, तो लाल किताब के छोटे छोटे उपाय हैं कि जैसे अगर आप लाल किताब वाले के पास जाएंगे, उसने कहना कि आप 10 दिन आपने पानी में मछलियों को दाना डालना है, कबूतरों को दाना डालना है या किसी और की सेवा करनी है। पशुओं के रूप में हमारे वैदिक सभ्यता में केवल गौ सेवा को महत्व दिया गया है जी। कहीं कहीं पे आता है कि आप कुत्ते रख सकते हो, बाकी गौ सेवा के सिवा हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं कोई मान्यता नहीं है जी। अब ये लाल किताब में, क्योंकि जब आप आए, लाल किताब का जब समय आया, वो जो समय था हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता खत्म हो गई थी और मुस्लिम सभ्यता पूरी तरह से हमारे यहाँ हावी थी, क्योंकि जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा चुके थे और हमारा भारतीय समाज जो था डिफरेंट संस्कृतियों में बढ़ चुका था, जिसको हम आज उदाहरण के रूप में जातिवाद कह सकते थे जी। जिस समय लाल किताब आया उस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ जातिवाद इतना ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुका था कि जिसको हम छोटी जात कह दें या बड़ी जात कह दें, कि एक सभ्यता के ऊपर बड़ी जात जिसको हम कहते हैं उनका दबदबा हो चुका था और उतने एक तरह से वो इतने अत्याचारी करते थे, मैं उसको अत्याचार ही कहूंगा, कि उनको मंदिर में नहीं जाने देना, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप यहाँ इस एरिया में नहीं आ जा सकते। उस समय लाल किताब जैसे ज्योतिष की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हर व्यक्ति, ज्योतिष का काम क्या है कि हर व्यक्ति को सही सलाह देना और समाज में जितने भी लोग हैं उनके जीवन को ऊंचे स्तर उठाना। तो लाल किताब जिस समय आया उस समय उसकी जरूरत थी और उस समय क्या था कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो हम यही कर सकते थे कि 10 दिन हम कुत्तों को रोटी दे दें, 2-2 रोटियां दे दें, तो मछलियों को हम 1 किलो आटे की गोलियां बना के डाल दें। जो जिस समय के अनुसार जिस समय लाल किताब आया उस समय लाल किताब की जरूरत थी, क्योंकि हमारी वैदिक सभ्यता में पूजा पाठ उस समय बड़े महंगे थे क्यों, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हमारे ब्राह्मण लोग सीधे कहते थे कि आप ये यज्ञ हवन कराओगे तो इतना खर्चा होगा, इसका इतना खर्चा होगा, इसका इतना खर्चा होगा। तो आम पब्लिक उस चीज को बहन करने की उस समय सक्षम नहीं थी। तो हमारे जो पंडित जी थे जिन्होंने लाल किताब बनाया था, उस समय उसकी जरूरत के अनुसार, उनके तपस्या के अनुसार उन्होंने जो अनुभव किया उस चीज को बनाया, तो वो अपनी जगह उसका महत्व है, वैदिक सभ्यता का अपनी जगह अपना महत्व है जी। गलत दोनों नहीं है जी। जैसे हम देखते हैं कि वैदिक में काफी सूचे उपाय होते हैं, जिसमें कि जैसे आपने बताया गाय की सेवा करना हो गया या फिर चिड़ियों को, पंछियों को कुछ ना कुछ दाना डालना, ये सब आ जाता है। लेकिन अगर हम तांत्रिक की बात करें तो तांत्रिक विद्या में हम देखते हैं मसानी को सबसे ज्यादा मानते हैं। तो उनके जो उपाय होते हैं मैंने देखे हैं कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे उपाय, आजकल रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है ना, तो कोई भी अगर अपनी रिलेशनशिप की समस्या लेके जाता है कि मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो उनको कुछ इस तरीके के उपाय बताए जाते हैं कि आप किसी साधु संत के साथ या फिर कोई भी जो पंडित है उनके साथ संबंध बनाए, जिसके बाद की आपकी जो समस्या है उसका हल निकल जाएगा। तो ये बात कितनी का सत्य नहीं है? ये मैं बिल्कुल खराब मानता हूँ, ये बिल्कुल खराब है, ये निरा पाखंड है। और जो लोग इसमें पढ़ते हैं, जो करवाते हैं, दोनों समाज के सबसे बड़े पापी लोग हैं जी। हमारे वैदिक सभ्यता में संस्कार सबसे मुख्य रखा गया है। हमारे यहाँ तो संस्कार ही हमारी सेवा है, संस्कार ही हमारी मान्यता, संस्कार ही हमारा धर्म है। हमारे यहाँ जब तक माना गया था कि आप रिलेशनशिप केवल हस्बैंड वाइफ के रूप में ही माने गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हस्बैंड
मतलब पति पत्नी के सिवा किसी भी रिलेशनशिप को आज्ञा नहीं देती, किसी भी तरह का। जी। अगर कोई पंडित, कोई बाबा, कोई ज्योतिष, कोई ऐसा अगर कोई बात करता है ना, वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ कि समाज के लोगों को मिलकर दंडित ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में कहीं ऐसा कोई विधान नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन करने से आपके उपाय ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है। हाँ, कुछ जैसे डामर तंत्र है, हमारे यहाँ कई प्रकार के तंत्र हैं, जैसे साबर तंत्र है, डामर तंत्र है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, 5 प्रकार के तंत्र हैं। और 5 प्रकार के तंत्र जो बनाए थे माता पार्वती ने स्वयं बनाए थे कि रावण के उद्धार करने के लिए। अगर आप लोगों को कथा पता होगी कि जब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मुझे भी महल चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी महल में रहती हैं, सरस्वती जी महल रहती हैं, मैं पहाड़ पे रहती हूँ, मुझे भी महल चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि महल हम लोगों के लिए नहीं है, हमारे पहाड़ी हमारे महल हैं। तो पर पार्वती जी मानी नहीं। तो उनको खुश करने के लिए शिव जी ने सबसे सुंदर लंका बनाई, धरती की जो सबसे सुंदर लंका थी। जब लंका तैयार हुई तो कथा ऐसी बताती है कि माता पार्वती ने कहा कि मुझे सृष्टि के सबसे बड़े विद्वान से इसका उद्घाटन करना, या इसका पूजन कराना, या वास्तु प्रवेश कराना है। तो उस समय जो रावण था उस सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वान था जी। तो शिव जी के कहने से माता पार्वती ने रावण को बुलाया, और उसकी पूजा से इतने ज़्यादा माता पार्वती प्रसन्न हुई कि रावण को उन्होंने अपने पुत्र की संज्ञा दे दी कि तू ब्राह्मण नहीं, तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। और बाद में दक्षिणा में हालांकि कथा ऐसी आती है कि जब माता पार्वती ने कहा कि पुत्र मांगो, अब तूने जो ये पूजा पाठ किया इसकी दक्षिणा क्या होगी। तो उसने कहा कि माँ तो मैं तो कुछ नहीं चाहता, जिस नगरी की पूजा कराई ये नगरी ही मुझे दे दो, यही मेरी दक्षिणा है जी। तो कहते हैं माता पार्वती वैसे तो क्रोधित हो गई कि क्योंकि वो उनका स्वप्न की नगरी थी। माता पार्वती ने जो बनवाया था, लंका बनाई थी, वो अपने स्वप्न के अनुसार बनाई थी कि मेरी नगरी कितनी सुंदर होनी चाहिए। अब किसी का स्वप्न किसी से छीना जाए तो प्रसन्न तो नहीं होगा ना। तो माता पार्वती से उसने उनका स्वप्न छीन लिया ना। तो कहते हैं माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि लंका तो तेरी होगी, लेकिन तेरे बाद कोई भी इस नगर में तेरे परिवार का कोई दीवा बाती करने वाला नहीं बचेगा जी। लेकिन उन्होंने पुत्र कहा था ना रावण को, अब पुत्र को ताकतवर तो बनाना था। तो माता पार्वती ने स्वयं सबसे बड़े तंत्र शास्त्र के डामर तंत्र शास्त्र की रचना की थी रावण को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिसकी उपासना के जरिए उसने फिर सभी देवी देवताओं को जीता था ना। लेकिन उसमें भी ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि हाँ भाई आप किसी से फिजिकल रिलेशन कर लोगे, किसी के शारीरिक संबंध बना लोगे, आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, कहीं ऐसा वर्णन आता है कि जैसे जिसको हम कापालिक क्रिया कहते हैं, कापालिक क्रिया में कहीं ऐसे वर्णन देखे गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पूरी तरह से उसकी एनर्जी लूज हो चुकी है, कि उसके शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं है, या उसके शरीर में कोई बुरी ऐसी छाया है, हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा प्रचलन है कि उसके शरीर पे कोई बुरी छाया का प्रभाव है, तो उस छाया को निकालने के लिए अगर वो पूजा पाठ से अगर वो निकल नहीं रहा, क्योंकि जो ऐसी छाया होती हैं एक व्यक्ति के साथ अगर रहती हैं, मतलब एक शरीर पे अगर उनका रहता है तो उनका पूरा प्रभाव रहता है। अगर उनके साथ कोई एक व्यक्ति अगर सो जाए या उनके साथ उनको जब भी पकड़ ले तो वो जो छाया उसकी एनर्जी कम हो जाती है जी। उसके एनर्जी को कम करने के लिए वो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वहां भी रिलेशनशिप के विषय में नहीं कहा गया है। कि जैसे कि अगर आप कई फिल्मों में दिखाए होंगे, पुरानी फिल्मों में, कि किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बुखार को उतारने के लिए एक दूसरा नायक या नायिका जो होती है अपने वस्त्र उतार करके उसके साथ चद्दर ओढ़ के सो जाती है ताकि उसके शरीर की गर्मी से उसके बुखार को उतारा जा सके। तो सेम वही सिचुएशन होती है कि जब किसी बुरी, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसको भी बुरी छाया का असर होता है वो बुरी छाया परिवार के एक ही व्यक्ति पे असर डालती है, वो परिवार के सभी व्यक्तियों पे असर नहीं डाल सकती जी। तो उस समय उस व्यक्ति के साथ जप्फी पाके सोया जाता है या उसके साथ एकदम टच होकर के सोया जाता है ताकि उसका असर कम हो जाए, और जब उसका असर कम हो जाए तो उससे उस छाया को उस समय उसके शरीर से निकाला जा सके जी। लेकिन वहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं है जी। हाँ, तो जो लोग रिलेशनशिप पे कहते हैं वो निरापाखंड है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जी जी। तो अगर ऐसे लोगों की बात करें तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग एस्ट्रोलॉजी से जो है अपना विश्वास उठा लेते हैं, क्योंकि
आजकल हम देख रहे हैं इतने ढोंगी पंडित आ गए हैं, उनसे सिर्फ चंद पैसे वो लेकर चंद पैसों के लिए कुछ ऐसे अनाप शनाप जो उपाय हैं वो उनकी तरफ से बताए जाते हैं, जिससे व्यक्ति का तो जीवन बर्बाद होता ही है, लेकिन उनके पैसे भी काफी ज्यादा तांत्रिक जो हम आमतौर पर देख रहे हैं आजकल एड्स आती हैं इतनी सारी, वो तांत्रिक मैंने कई बार सुना है कि लोगों से कितने कितने पैसे लेते हैं, हवन कर देते हैं या तुम बलि चढ़ा दो या ऐसी ऐसी चीजें उनको बता देते हैं, लेकिन वो लोगों का कहना है हमारा काम तो बना नहीं, काम उल्टा बिगड़ जाता है और ऊपर से जो उन्होंने हमारे पैसे खाए होते वो भी वापस नहीं दिए जाते। ये मैं सोचा सामाजिक लोगों पे को भी दोष देता हूँ, क्योंकि आप देखो आज इंटरनेट का टाइम है, मीडिया का टाइम है, आप किसी चीज के विषय में, किसी मंत्र के विषय में, किसी पूजा पाठ के विषय आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है ना, तो समाज में इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए ना कि जो पंडित या जो बाबा या जो भी तांत्रिक है जो पूजा पाठ बता रहा है उसको पहले इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ना। तो समाज के लोग भी जो हैं अपने काम बनाने के चक्कर में वो भी रहते हैं कि हाँ भाई मेरा काम बन जाए चाहे किसी कुछ भी हो जाए जी। जैसे कई लोग मेरे पास भी आते हैं कि मेरा काम बना दो, चाहे पड़ोसी का कुछ बिगड़ जाए, कोई जानवर की बलि देनी पड़ जाए, मुर्गा मारना पड़ जाए, बकरी मारनी पड़ जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं के साथ ही धोखा होता है, जो किसी का भला ना चाहते हुए केवल अपने भला ही चाहते हैं ना, तो बाबा भी देख लेता है तो अंधा आ गया मेरे पास, तो इसको बेवकूफ बनाओ जी ना। तो दोष तो दोनों का है ना, उसमें उसका भी दोष है, बाबा तो है ही। तो ये चीज है, समाज को भी ये चीज को सुधारना पड़ेगा अपने आप को, कि जब बाबा या पंडित कोई ऐसा कहे कि ऐसे कर्म करने के लिए, तो उसको सबसे पहले वो जागरूक होना चाहिए। जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास भी काफी ऐसे सारे केसेस आते हैं, तो जो लोग आपके पास कुछ ऐसे आते हैं तो वो भी आपसे ऐसे चीजें करने को कहते हैं कि हमारा काम बन जाए, या आमतौर पर रिलेशनशिप की किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाए और हमारा बन जाए। हाँ, कई लोग ऐसे आते हैं, जैसे कि आज मॉडर्न टाइम है, अब जवान बच्चे होते हैं, किसी लड़की से या किसी लड़के से उनका प्रेम हो जाता है। अब वो जो प्रेम होता है क्षणिक प्रेम होता है, क्योंकि जवानी के जो प्रेम है कहाँ तक टिकेंगे, कहाँ नहीं जा सकता। जब लड़का लड़की जो प्रेमी प्रेम का होते हैं, जब और किसी के रिलेशन में आ जाते हैं, जो पुराना रिलेशनशिप होता है, वो कहता नहीं मैंने इसको प्राप्त करने के लिए मैं तो कुछ भी कर लूंगा जी। तो मैं उसको ये नहीं कहता कि तुम पूजा पाठ करो, मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा समय यहीं तक था। हाँ, अब इसके समय में कोई और आ गया। कल की मैं बात बताऊं, मैं पिछले दिनों इंग्लैंड गया था। एक उनके जो पति हैं वो 4 साल से इंग्लैंड आ गए हैं, वो वापस इंग्लैंड नहीं जा रहे, इंडिया आ गए, अभी इंग्लैंड नहीं जा रहे। तो कल रात को उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं इसको अपने पति को बुलाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कर्म का संजोग इतना ही था, अब आप अपना नेक्स्ट लाइफ चालू करो जिस तरह से आप सुखी रहना चाहते हो। अगर क्योंकि उसको लाने की कोशिश करोगे, उसने तो आना नहीं, उल्टा आप और दुखी हो जाओगे। तो ये सही सलाह होती है कि ना कि हम उसको पूजा पाठ में डाल दें कि नहीं तू बकरे की बलि दे दे, तू मुर्गे की बलि दे दे, तेरा वो प्रेमी प्रेम का जो है वो वापस आ जाएंगे, निरा पाखंड है, इससे कुछ नहीं होने जाना नहीं है, ये तो केवल एक व्यापारिक धंधा है जी, ये कुछ नहीं है इसके से। हाँ। स्वामी जी, अब कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके पीछे हम भागते हैं कि हमें यही चीज चाहिए, जबकि वो हमें मिल नहीं सकती। जैसे कि आपके पास भी कुछ केसेस ऐसे आते होंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए है, जबकि अगर भगवान हमें वो चीज नहीं दे रहा तो उसमें भी हमारे अच्छे के लिए ही भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा। वही एस्ट्रोलॉजी यही तो आपको बताने के लिए है कि क्योंकि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं ना, हम एक चीज से संतुष्ट तो है ही नहीं, हम तो पूरी दुनिया के राजा बनना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमें वही सहायता करने के लिए परमात्मा ने बनाया है कि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार देखो कि ईश्वर ने आपको किस लिए बनाया है। बनाया हर किसी, क्योंकि आप देखो इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं, किसी की शक्ल, किसी की बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जो भाषा कही गई है, ये किसी से मैच नहीं होती। अंगूठे का निशान पूरी सृष्टि में किसी से मैच नहीं होता। और हमारा शास्त्र ऐसा मानता है इस सृष्टि में कि जिसका कोई विकल्प नहीं है ना, वो ईश्वर के नजरों में हर कोई इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा, सृष्टि में उसकी भी एक सुंदरता है। लेकिन हम उसको सुंदर नहीं समझते है, नहीं, हम कहते नहीं हमें तो और सुंदर बनना है, जबकि हमारा इम्पोर्टेंस इस धरती पे उतना ही है जितना कि एक डॉक्टर का है। एक अंधा, एक भिखारी, एक लूला, एक लंगड़ा, एक अंधा, उसकी भी इम्पोर्टेंस इस धरती पे उतनी है जितने की एक इंजीनियर की, जितने के प्राइम मिनिस्टर की है। अगर गरीब नहीं होंगे तो अमीर की सुंदरता क्या रहेगी। आप करोड़पति हो जाए और आपने पार्टी रख ली, कोई नौकरी नहीं है, तो क्या प्लेटें खुद दोगे जी ना। तो उस अमीरी की जो सुंदरता उस गरीबी के साथ है।
तो और उस गरीबी की जो सुंदरता वो भी अमीरी के साथ ही साथ है। जी। तो भगवान ने इस सृष्टि में जो बना रखा ना, कोई भी कर्म किसी के लिए एक कर्म नहीं बनाया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी ये आपको सिखाती है कि भगवान ने आपको किस लिए पैदा किया है। जी। आपको वास्तुवादक के रूप में पैदा किया है, कि आपको आर्किटेक्ट के रूप में पैदा किया है, कि आपको पत्रकार बनने के लिए पैदा किया है। अगर सही एस्ट्रोलॉजर होगा और आप सही सोच के साथ अगर उसको पास जाओगे और सही अपना भाव व्यक्त करने के बजाय आप ये कहो कि मैंने कौन सी लाइन को मैंने पसंद करना जो मेरे फ्यूचर को बना सके, जी। तो सही एस्ट्रोलॉजर आपको ये सलाह देगा कि हाँ भाई आप इस लाइन में जाओगे तो आपका करियर आसानी से बन जाएगा। जी। और जब आप, क्योंकि उसने कह दिया, आपका विश्वास हो गया, तो ग्रह अपने आप उस लाइन में चल पड़ेंगे और आप एक दिन अपने करियर में सफल हो जाते हैं। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और जाते जाते एक बार मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ पे होते हो, अगर कोई दर्शक जो भी वीडियो को देखना चाह रहे, क्योंकि हर कोई चाहता है सबको राइट गाइडेंस मिले, तो मैं लोगों को यही मैसेज दूंगी कि बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो आप कहाँ पे होते हैं? मैं तो ज़्यादातर जैसे सिरसा में है मेरा एक आश्रम, रूपावास करके गांव है, गोपालपुरी जी के नाम से है। और ज़्यादातर तो मैं अपने आदमपुर से ही, अलावलपुर रोड पे माता गुजरी नर्सिंग कॉलेज है, उसके बैक साइड में शाक्त साधना धाम है मेरी छोटी सी कुटिया, तो वहीं पे मैं वास करता हूँ। और जो जिसको मिलना हो वहीं पे आके मुझे मिल सकते हैं। जी। जाते जाते दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, मैं सभी दर्शकों को यह ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि अंधा विश्वास कभी नहीं करना। जी। आज मीडिया का टाइम है, गूगल का टाइम है, स्मार्टफोन का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक, यूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक टाइम है ना। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ साथ आपके पास सब कुछ है। दुनिया की हर नॉलेज आज आपके पास में, आपके घर में है, आपके द्वार पे है। जी। आप जो भी विचार अगर रखना चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं, एक बार आप गूगल की मदद से उस पर ज़रूर देखें जी। कि, और उसके बाद सर्च करें जिसने आपके जीवन की सलाह दी है वो सलाह कितनी सही है। जी। हाँ, और उसके बाद अपना निर्णय लें कि ये करना मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप उस चीज़ को करें, अगर आपको ठीक नहीं लगता वो चीज़ आप कभी भी अपने जीवन में नहीं अपनाएं। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई आपके साथ। और शुक्रिया करना चाहूँगी, आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।